हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में थर्ड एंड लास्ट मेथड, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। और ये वो मेथड है जिसमें स्टूडेंट एक छोटी सी मिस्टेक करके अपने 4 और 6 मार्क्स कटवा लेते हैं। तो आज इस वीडियो में आई विल एक्सप्लेन दिस मेथड इन अ वेरी इजी वे, राइट। और वो कॉमन मिस्टेक्स जो आप करते हो, इस वीडियो के बाद आप वो मिस्टेक नहीं करोगे, आई गारंटी यू। Under expenditure method, national income is measured as sum total of expenditure on final goods and services by our 4 sectors, that is household, business firms, government and foreign sector. Right? तो during a year इन 4 sectors ने final goods और services के ऊपर जो भी खर्च किया उसका total is what national income. Household sector जो खर्च करता है उसे बोलते हैं private final consumption expenditure. And business firms, चाहे private firms हो चाहे public firms हो, जो खर्च करती हैं उन्हें बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। और जो फॉरेन सेक्टर फाइनल गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, मतलब हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज के ऊपर खर्च करता है उसे बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, राइट। और जो गवर्नमेंट सेक्टर खर्च करता है दैट इज व्हाट फाइनल गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बाय एडिंग प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज डिनोटेड बाय सी, right, government final consumption expenditure denoted by G, gross domestic investment expenditure I, and net exports is what X minus M। और इन सबको इन 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, GDP-MP, राइट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, राइट। यहां पर एक ट्विस्ट है, अगर तो आपको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ग्रॉस की फॉर्म में दिया है, दैट इज एग्जाम में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया है तो जीडीपी-एमपी निकलेगा। पर अगर ग्रॉस की जगह पर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो जीडीपी नहीं निकलेगा, तो क्या निकलेगा, एनडीपी-एमपी। एक तो ट्विस्ट यहीं पर है, सिंपल। अगर तो आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ग्रॉस की फॉर्म में दिया है तो जीडीपी-एमपी निकलेगा, पर अगर ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो नेट की फॉर्म में दिया है तो क्या निकलेगा, एनडीपी-एमपी, राइट। अब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या तो आपको डायरेक्ट दिया होगा, राइट जी, या फिर इसके 2 कंपोनेंट दिए होंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज सम ऑफ हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। दैट मीन जो हाउसहोल्ड सेक्टर कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्च करता है दैट इज व्हाट हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जो प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस होती हैं विच आर सर्विंग हाउसहोल्ड सेक्टर लाइक चैरिटेबल स्कूल्स, चैरिटेबल हॉस्पिटल, तो ये भी तो हाउसहोल्ड सेक्टर के लिए खर्च कर रही हैं, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ। तो दिस एक्सपेंडिचर is also included in private final consumption expenditure। तो private final consumption expenditure अगर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ तो उसके 2 कंपोनेंट गिवन होंगे, 2 भी दिए हो सकते हैं, 1 भी गिवन हो सकता है। तो दैट इज हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउसहोल्ड। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको डायरेक्ट दिया होगा। नेक्स्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ध्यान से इस टर्म को देखिएगा क्योंकि यही वो टर्म है जो अक्सर मिस्टेक का कारण बनती है। तो ग्रॉस होना चाहिए, डोमेस्टिक होना चाहिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। पर अगर यहां डोमेस्टिक और कैपिटल के बीच में एक टर्म आ गई दैट इज व्हाट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये ही मिस्टेक का कारण है। क्यों? क्योंकि यहां स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट के 2 कंपोनेंट होते हैं, इन्वेस्टमेंट कह लो या कैपिटल फॉर्मेशन कह लो या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कह लो, एक ही बात है, राइट। तो इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, राइट, प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, राइट। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे नाम हैं जो मैं हर बार आपको बताती हूँ, राइट। मैंने वैल्यू एडेड मेथड में भी बताया था, इसी को चेंज इन स्टॉक कहते हैं। यही पेपर में आपको चेंज इन स्टॉक के नाम से आएगा। यही क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा, ओपनिंग दिया होगा, तो क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करेंगे तो आ जाएगा। यही इंक्रीज इन स्टॉक के नाम से दिया हो सकता है, यही डिक्रीज इन स्टॉक के नाम से दिया हो सकता है, यही, और अगर डिक्रीज इन स्टॉक दिया है तो माइनस कर देंगे, राइट। और नेक्स्ट यही एडिशन टू स्टॉक के नाम से दिया हो सकता है, राइट। और यही अनसोल्ड स्टॉक के नाम से दिया हो सकता है, ओके। और यही नेट इन्वेंट्रीज की फॉर्म में दिया हो सकता है। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे नेम हैं और एग्जाम में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है इन डिफरेंट नेम्स के साथ, राइट। तो अगर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो उसमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइट।
तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज व्हाट? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ओके, और फोर्थ है नेट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स गिवन होंगे, इंपोर्ट गिवन होंगे, राइट? या फिर नेट एक्सपोर्ट्स गिवन होगा या फिर नेट इंपोर्ट्स गिवन होगा। अगर तो नेट एक्सपोर्ट्स दिया है तो ऐड करेंगे, यहां ऐड होगा, पर अगर नेट इंपोर्ट्स दिया होगा एग्जाम में तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इज इट क्लियर? यही चीज होगी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के साथ। दैट मींस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर दिया है, राइट? तो क्या करेंगे? प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी का फॉर्मूला क्या है? सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, राइट? सी क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज 1200, प्लस जी, जी क्या है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200, प्लस आई, आई क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, पर यहां हमें क्या दिया है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, राइट? इसका मतलब आई कंप्लीट नहीं है, तो इसमें क्या डलेगा? चेंज इन स्टॉक। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आई की वैल्यू आएगी। तो 300 प्लस 400 प्लस एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो 600 माइनस 500, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 2200 रुपीज, 2200 करोड़। नेक्स्ट कैलकुलेट जीएनपीएफसी, राइट? तो जीएनपीएफसी हम बाद में निकालेंगे, राइट? क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड से या तो एनडीपीएमपी निकलता है या जीडीपीएमपी। तो यहां पर हमें आय किस फॉर्म में दिया हुआ है? नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, राइट? तो यहां पर क्या निकलेगा? सबसे पहले एनडीपीएमपी, फॉर्मूला वही है, वो क्या है? सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। सी क्या है? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट? तो दैट इज 1500। जी क्या है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज 200, प्लस आई क्या है? नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड है ये, राइट? इसका मतलब ये भी कंप्लीट टर्म नहीं है, इसमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक के लिए क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, चेंज इन स्टॉक आ गया, राइट? तो ये हो गया हमारे पास आई की वैल्यू, प्लस एक्स माइनस एम क्या दिया है? नेट एक्सपोर्ट्स माइनस 10। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास एनडीपीएमपी क्या गया? ₹2080 करोड़। हमें क्या निकालना है? जीएनपीएफसी, राइट? तो अब हम एनडीपी को किस में कन्वर्ट कर देंगे? जीएनपीएफसी में। तो एनडीपीएमपी तो क्या करना है? नेट को ग्रॉस बनाना है प्लस डेप्रिसिएशन, राइट? डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट? और एमपी को एफसी बनाना है, राइट? तो क्या करेंगे? माइनस नेट। मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ। तो एनडीपी एमपी कितना है? 2080 प्लस डेप्रिसिएशन कितना है? डेप्रिसिएशन हमारे पास है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दैट इज 50, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है हमारे पास? माइनस 30, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 40। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ₹2060 करोड़। नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है? डोमेस्टिक इनकम, और डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? एनडीपीएफसी, राइट? और एक्सपेंडिचर मेथड से हमारे पास सबसे पहले क्या कैलकुलेट होता है? जीडीपीएमपी या एनडीपीएमपी। यहाँ पर क्या निकलेगा? जीडीपीएमपी। क्यों? क्योंकि आई ग्रॉस की फॉर्म में है। तो फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, राइट? और यहाँ सी क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2200, प्लस और जी क्या है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज 2500, प्लस आई, आई के लिए क्या दिया? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये फिक्स्ड है, तो इसमें क्या डलेगा? चेंज इन स्टॉक, राइट? और चेंज इन स्टॉक किस फॉर्म में दिया हुआ है? नेट डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज की फॉर्म में, राइट जी? और मैंने बोला था जब डिक्रीज इन स्टॉक होगा तो प्लस नहीं करेंगे, क्या करेंगे? माइनस। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस 100, प्लस एक्स माइनस एम, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स, माइनस 420, राइट? तो ये कितना हो जाएगा? 4700 प्लस 1090 माइनस 420। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गया 5370 करोड़, राइट? और यहाँ हमने निकाला जीडीपी एमपी, और हमें क्या चाहिए? डोमेस्टिक इनकम, दैट इज एनडीपीएफसी। तो क्या करेंगे? जीडीपी एमपी को कन्वर्ट कर लेंगे एनडीपीएफसी में, दैट मीन्स ग्रॉस को नेट बनाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, राइट? डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, एमपी को एफसी बनाना है तो नेट माइनस मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे। तो 5370 माइनस डेप्रिसिएशन हमारे पास क्या है? किस फॉर्म में? करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, राइट? तो डेप्रिसिएशन का एक और नाम होता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ओके जी, तो याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपको किसी भी नाम से आ सकता है। ओके, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 470। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेंगे,
नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम, राइट, और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड, और आपको पता है एक्सपेंडिचर मेथड से या तो जीडीपी एमपी निकलता है या फिर एनडीपी एमपी, और एक्सपेंडिचर मेथड से आपको पता है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कि या तो जीडीपी एमपी निकलेगा या एनडीपी एमपी। यहाँ क्या निकलेगा? एनडीपी एमपी। क्यों? क्योंकि आय किस फॉर्म में दिया हुआ है? नेट की फॉर्म में, राइट, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, राइट जी। तो सी क्या है यहाँ पर? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पर यहाँ पर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं दिया हुआ, उसके दो कंपोनेंट दिए हुए हैं, एक हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट, के नाम से, और दूसरा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड, राइट। तो 600 प्लस 30, तो ये आ गया आपके पास सी, प्लस जी, जी क्या है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज 120, प्लस आई क्या है? नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, तो इसका मतलब इसमें चेंज इन स्टॉक डालना पड़ेगा, राइट जी, और चेंज इन स्टॉक कितना है आपके पास? 10, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स माइनस 20, ओके। तो ये हो गया 630 प्लस 120 प्लस 70 माइनस 20, तो ये आपके पास आ गया 800 रुपीज, 800 करोड़। हमें क्या निकालना है? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के लिए क्या करेंगे? एनएनपीएफसी, राइट। तो एनडीपी एमपी हम निकाल चुके हैं, हमें क्या करना है? सिर्फ डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे, एंड एमपी को एफसी बनाना है, तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो 800 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? -5, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हमारे पास? इनडायरेक्ट टैक्सेस है और सब्सिडी है। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास है 100 और सब्सिडी हमारे पास है 30, तो 100 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 70, 100 माइनस 30, तो 800 माइनस 5 माइनस 70, तो 725 करोड़, राइट। आय क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और यही आय अगर एन की फॉर्म में आया, दैट इज नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, या फिर नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। तो एग्जाम में यही वो कंपोनेंट है एक्सपेंडिचर मेथड का जो दिक्कत क्रिएट करता है, जहां मिस्टेक होती है, राइट। तो यहां आय एक्चुअली क्या है? ये कुछ प्राइवेट फर्म और कुछ गवर्नमेंट फर्म इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है, तो ये जो आय है दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इट इज सम ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, ये प्राइवेट फर्म्स ने किया, मतलब कुछ प्रोड्यूसर्स ने किया और कुछ हाउस होल्ड ने किया। अब हाउस होल्ड तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, पर हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करता है इन द फॉर्म ऑफ रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। क्यों? क्योंकि जो हाउस होल्ड सेक्टर रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन करता है, वो उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है, दैट इज व्हाट? बिजनेस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दैट इज बिजनेस कैपिटल फॉर्मेशन प्लस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, राइट। ये बिजनेस फर्म्स ने किया, मतलब प्राइवेट फर्म्स ने किया, और ये हाउस होल्ड ने किया, तो दोनों को ऐड किया, प्लस पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। अब बिजनेस कैपिटल फॉर्मेशन अगर एग्जाम में नहीं दिया, क्या दिया हुआ है? बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। तो ऊपर मैंने अभी बताया था आपको कि जब भी फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो चेंज इन स्टॉक, मतलब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऐड होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन कंप्लीट होगा, राइट। तो इसका मतलब अगर बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो चेंज इन स्टॉक ऐड होगा तो बिजनेस कैपिटल फॉर्मेशन आया, प्लस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन प्लस पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। और एक फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर है तो चेंज इन स्टॉक ऐड होगा तो आय आएगा, राइट। या फिर नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो चेंज इन स्टॉक ऐड होगा तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आएगा, ओके। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, उसमें हमें कैलकुलेट करना है एनएनपी एमपी, पर यहां पर हम सबसे पहले, आपको पता है एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एमपी या एनडीपी एमपी निकालते हैं, तो यहां निकलेगा जीडीपी एमपी, तो सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। तो सी क्या है? लेट्स सी, सी यहां पर दिया हुआ है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज 700, राइट। और गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस फॉर्म में दिया हुआ है? गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज 200, राइट। तो 700 इज हाउस होल्ड, तो 700 इज सी, जी की वैल्यू क्या है? 200। अब आय क्या दिया हुआ है यहां पर? देखिए जरा, जो अभी मैंने आपको समझाया, तो आय यहां पर क्या है? ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, तो ये फिक्स्ड है, इसका मतलब इसमें चेंज इन स्टॉक, मतलब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में यहां दिया हुआ है, तो ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 60 है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट 20 है, तो ये हो गया ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट, कंप्लीट हो गया ना, 60 प्लस 20, प्लस ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट 60, प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट दैट इज 40, राइट। तो यही फॉर्मूले में
अभी हमने किया था, तो आय क्या हो गया 60 प्लस 20 दैट इज बिजनेस इन्वेस्टमेंट, प्लस 60 इज व्हाट रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, प्लस 40 क्या है पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास आय की वैल्यू आ जाएगी, और एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा नेट एक्सपोर्ट, दैट इज 40 माइनस 20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपके पास 1100 करोड़। जीडीपी एमपी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज 1100, डेप्रिसिएशन कितना है 20, राइट, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है -10। तो सॉल्व किया, ये आपके पास आ गया 1070 करोड़। In this video, I have tried to cover all the different numericals, right, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। पर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल लव टू हेल्प यू, सच में मुझे बहुत अच्छा लगेगा, राइट। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना। इट्स अ मोटिवेशन। थैंक यू सो मच।